कंडीशन है, आज रेंज भी पढ़ाएंगे। ओके, तो डोमेन का कंडीशन थोड़ा देख लीजिए सभी। ओके, जब भी डोमेन निकालते हैं क्या क्या कंडीशन, अगर ऐसा है पी बाई क्यू फॉर्म में, डोमेन का कंडीशन क्या दोगे? पी बाई क्यू में डोमेन का कंडीशन क्या दोगे, बोलिए। अरे कोई कुछ बोल, Q is not equal क्यू to नॉट 0. इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आगे का थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं, ऑलरेडी पढ़ाया गया है। सपोज 1 बाई तुम्हारा x माइनस 2, तो डोमेन क्या होगा? ओके, ऊपर कुछ भी रहने दीजिए। ओके, ऊपर कुछ भी रहने दीजिए, ये तुम्हारा x प्लस 1, सपोज x प्लस 1 बाई ये तुम्हारा एफ एक्स है। ओके, इसका डोमेन का कंडीशन क्या दोगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है, x माइनस 2 क्या नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू क्या 2, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? ओके, सब कुछ ले सकते हो क्या, क्या नहीं ले सकते हो? 2। ओके, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर ऐसा है कि अगर ऐसा रूट पी है, रूट पी है तो क्या डोमेन का कंडीशन लोगे? डोमेन का क्या कंडीशन अगर रूट पी है तो बोलिए थोड़ा। Say P is greater equal to 0. पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सपोज ऐसा है तुम्हारा एफ एक्स, ओके एफ एक्स इक्वल टू ऐसा है, कुछ भी ले लीजिए x माइनस 1, तो डोमेन का क्या कंडीशन हो जाएगा? यार x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या इक्वल टू 0। यहाँ नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्या होता है? एक तो इमेजिनरी नंबर आता है, ये आयटा रूट 3 एक इमेजिनरी नंबर आता है, तो इमेजिनरी नंबर को डोमेन रेंज में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये 0 और 0 से ज़्यादा हो सकता है, 0 भी हो सकता है 0 से ज़्यादा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन रहता है। तो तुम्हारा आगे तो तुम्हारा ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। ओके, तो x बिलोंग्स टू ये आएगा 1 टू कितना इंफिनिटी। अच्छा, डोम जब ऐसा कंडीशन होता है, लास्ट क्लास पढ़ा गया था। ओके, ये 1 बाय कितना रूट पी। ओके, जब ऐसा कंडीशन है p ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं रहेगा, ये इक्वल टू नहीं रहेगा। अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा 1 बाय 0 नॉट डिफाइन होता है। ओके, 1 बाय 0 इंफिनिटी है, नॉट डिफाइन होता है, तो ये 0 नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं रहा। और ये पॉजिटिव भी होना है, 0 भी नहीं होना है, और ये पॉजिटिव होना है, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव का रूट इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो ऐसा कंडीशन है। सब द्वारा कोई क्वेश्चन दिया है कि 1 बाय ऐसा कि x माइनस 4 दिया है, तो इसका कंडीशन क्या होगा? x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ओके, डोमेन का कंडीशन x ग्रेटर देन 4। ओके, तो मीन्स तुम x का 4 और 4 से ज़्यादा दोगे, 4.1 दो, 4 भी नहीं दे सकते, 4 देने से 0 हो जाएगा, 1 बाय 0 नॉट डिफाइन, 4 भी नहीं दे सकते, 4 से ज़्यादा 4.1 दे सकते, 4.2 दे सकते, 4 से ज़्यादा देना है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा इसका? ओके, ये x बिलोंग्स टू होगा क्या हमारा, ये ओपन ब्रैकेट रहेगा। अगर इक्वल हो तो क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग इंक्लूडिंग है, ये ओपन ब्रैकेट का मीनिंग है 4 टू कितना इंफिनिटी। नेक्स्ट वेट 4 देखिए, ऐसा कुछ रहता है कि ये एफ एक्स अगर लॉग एक्स है, तो यहाँ डोमेन का क्या क्या कंडीशन है? एक्स ग्रेटर देन क्या 0, और क्या कंडीशन है डोमेन का? ए का ऊपर है, ए ग्रेटर देन 0। ओके, और ए नॉट इक्वल टू 1, इतना कंडीशन देना है। सब तुम्हारे देता है। ओके, क्वेश्चन देता है कि एग्जांपल देता है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग 2
और ये x माइनस 3 ऐसा देता है। ये तो और कंडीशन जरूरत नहीं, इसके बारे में दे चुका है। और ये सिर्फ होगा क्या, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये बनेगा कि सिर्फ ये ग्रेटर देन 0 होना है, x माइनस 3 क्या ग्रेटर देन 0, 3 भी होने से नहीं होगा, log 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो हमारा कंडीशन है कि x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना है 3। और इसका ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पूरा एडिशन में है और मेरा पास भी बहुत बार का क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा इस टाइप का है, और भी है आगे, और उसके बारे में बाद में तो ये करेंगे। फिलहाल एडिशनल क्वेश्चन करने थे, बाहर का जब क्वेश्चन है तो और भी कंडीशन लिखा जाएगा। तो ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये टू कितना इनफाइनाइट। ओके, ये 3 to इनफाइनाइट होगा, x बिलोंग्स टू 3 to इनफाइनाइट नॉट इंक्लूडिंग 3। ओके, ऐसा सब कंडीशन रहता है, आपको जानना है। ओके, उसका रेंज, आज डोमेन का क्लास तो हम लास्ट क्लास कुछ किए थे, आज रेंज का कंडीशन पढ़ेंगे। सर हाँ जी, सर वो जो आर.डी. शर्मा का 2 का बिट 4 रह गया था सब सर, भी उसको करेंगे, नहीं सब हो भी रहा करेंगे। था। आप थोड़ा रुकिए, मैं पढ़ा देने दीजिए, आप सभी क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। ओके, नहीं देखिए, रेंज देखिए, रेंज कैसा निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट पेज चाहिए, इसके लिए नया पेज ले लें। ओके, हमारा रेंज कैसा होता है, रेंज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये एफ एक्स इक्वल टू कुछ रहता है। ओके, एफ एक्स इक्वल टू ओके कुछ फंक्शन यहाँ रहता है। ओके, ओके ऐसा कुछ रहता है। उसके बाद फर्स्ट अब ये तुम्हारा है एफ एक्स इक्वल ऐसा क्वेश्चन रहता है। सेकंड है एफ एक्स को बदले में वाई लोगे, पुट एफ एक्स इक्वल टू क्या, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई लोगे। ओके ಮೇಡಮ್ 12th ರಜೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಮೊತ್ತ ಸೂತ್ರ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ हाँ पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ओके, हाँ तो ये रेंज में कैसा होता है, एफ एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ रहता है। अभी हम आर डी शर्मा का सब क्वेश्चन करेंगे। पहला पुट एफ एक्स इक्वल वाई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है गेट एक्स, एक्स निकालना है, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। उसके बाद एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लाना है। नेक्स्ट क्या करना है, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लाने के बाद आगे जो जो डोमेन का कंडीशन है अप्लाई द ऑल डोमेन कंडीशंस। ओके, नंबर 5 ଅଛି तो फोन करी अप्लाई द ऑल द डोमेन कंडीशन करना है। ओके, तुम समझ नहीं पाओगे, एक एग्जांपल करने से समझ पाओगे। ऑल द डोमेन कंडीशन मीन्स अभी जो डोमेन कंडीशन में बोला कि ये सब डोमेन कंडीशन जब p बाई क्यू ए क्यू नॉट इक्वल टू 0, जब भी ये है p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब रूट p है और ये है p ग्रेटर देन 0 लॉग है, तो ये सभी कंडीशन अप्लाई होता है। तो तुम्हारा इसका मेथड ही ऐसा है कि क्या कि एफ एक्स इक्वल टू समथिंग जब देता है, एफ एक्स मतलब वाई लिखोगे, फिर एक्स यहाँ पर एक्स निकालोगे, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई निकालोगे, उसका जो डोमेन का कंडीशन है सभी कंडीशन अप्लाई करोगे। करते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी बाय कितना बी एक्स माइनस। ओके, डोमेन रेंज दोनों निकालना। ओके, तो ये क्या है कि पहला बात है कि ये रैशनल फंक्शन है, पी बाई क्यू फॉर्म है। ओके,
इसमें डोमेन का कंडीशन क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो क्यू है इसका ये वाला है। ओके, तो यहाँ पर डोमेन का कंडीशन क्या होगा, योर बी एक्स माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, ये डोमेन का कंडीशन होगा। ओके, तो तुम्हारा बी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए बनेगा, तो नेक्स्ट इक्वल टू क्या बनेगा, ए बाई बी। ये डोमेन का कंडीशन है। जब तुम्हारा पी बाई क्यू होता है, इक्वल टू ना, हाँ जी बोलिए, नॉट इक्वल टू 0 सर होता है। हाँ equal सॉरी, to नॉट नहीं, इक्वल टू में लिखा नहीं। ओके, तो ये नॉट इक्वल टू क्या, ए बाई बी। ओके, तो यहाँ पर डोमेन जो है आपका, डोमेन ऑफ द एफ एक्स, सब कुछ ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो, एक्स का बदले सब कुछ ले सकते हो, ये नहीं ले सकते, ए बाई बी। अगर ए बाई बी लेने से प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ये यहाँ पर एक्स का बदले ए बाई बी ले लेते हो, बी बी कट जाता है, ए रहेगा, ए माइनस ए 0 हो जाएगा। ओके, तो ये डोमेन का कंडीशन है। तो रेंज देखिए इसका निकालेंगे, इस फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई बी एक्स माइनस ए। क्या एफ एक्स इक्वल क्या था, बोलिए थोड़ा, ए एक्स प्लस बी बाई कितना, bx minus a. अच्छा ये रेंज इसका निकालेंगे। देखो इसका मैं मेथड लिखा, सर आप बहुत बदमाशी वाले। क्या हुआ बोलिए, अरे क्या हुआ, सर आप सुन लिए हो, सॉरी सर, bx माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो bx इज नॉट इक्वल टू a होगा ना मैं कुछ सर, ऊपर वाला सर कॉल आ जाता है। ओके, बी एक्स नॉट इक्वल है तो मैं तो लिखा हूँ, सॉरी मैम। देन एक्स नॉट इक्वल कितना, हाँ सर मैं अच्छा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो रेंज देखिए इसका निकालते हैं कि रेंज में क्या होता है, कि रेंज का मैं मेथड लिखा हूँ। रेंज का क्या मेथड लिखा गया, देखिए शायद दूसरा पेज में रह गया। रेंज का मेथड लिखा गया है कि पहले एफ एक्स जो है ऐसा है, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ओके, ये मेंस रेंज का मेथड लिखा गया है, पुट एफ एक्स के बदले में वाई लिखा है। अगर एफ एक्स समथिंग देता है, एफ एक्स के बदले पहले क्या लिखते हैं, वाई। ये ए एक्स प्लस बी कोई मैसेज कर रहा है, और ये बी एक्स माइनस है। ओके, तो पढ़ लेते हैं भाई, मैसेज अच्छा लगता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे कोई बात नहीं। ओके, देखिए एफ एक्स बदले वाई लिखिए, ठीक है। तुम्हारा एफ एक्स के बाद वाई लिखने के बाद गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। फर्स्ट स्टेप ये एफ एक्स इंटू समथिंग देता है, सेकंड स्टेप पे एफ एक्स को वाई लिखिए, थर्ड स्टेप पे गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स निकालेंगे। ओके, इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाई इंटू कितना, बी एक्स माइनस ए इक्वल टू कितना, ए एक्स प्लस बी। ओके, वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए कीजिए, ये वाई बी एक्स। हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्स निकालना है। एक्स निकालने से थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये डिवाइड है इंटू होगा। ओके, वाई बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, ये वाई बी एक्स माइनस ए, ओके वाई बी एक्स माइनस ए वाई, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ओके, ये माइनस एक्स, ओके ये बी प्लस क्या, ए वाई। अच्छा, ये वाई बी एक्स प्लस एक्स इधर माइनस, अरे मैं थोड़ा गलत क्या लिखा क्या, ये बी एक्स माइनस ए वाई, ये ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अभी प्लस एक्स इधर लाइए, माइनस ए वाई को उधर ले लीजिए, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये वाई बी माइनस ए इक्वल टू कितना, बी प्लस ए वाई। ओके, हमें थर्ड स्टेप कर रहे हैं, एक्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, तो एक्स निकला बी प्लस ए वाई बाय कितना,
वाई बी माइनस है। ओके, तो ये हमारा स्टेप्स है जो कि रेंज निकालने का स्टेप्स है। क्या क्या स्टेप्स था ये मैं बोला था कि एफ एक्स अगर ऐसा देता है एफ एक्स को वाई लिखिए, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई हम थर्ड स्टेप कर दिए। फोर्थ स्टेप है जब आने के बाद अप्लाई द ऑल द डोमेन कंडीशन, जैसे डोमेन का जैसे जैसे कंडीशन डाल रहे थे इधर वैसे ही कंडीशन डालना है। तो क्या होगा एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म है। तो डोमेन में पी बाई क्यू फॉर्म में क्या होता था, क्यू माइनस नॉट इक्वल 0, इधर भी क्या होगा वाई बी माइनस है, वाई बी माइनस है, वाई बी माइनस है नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल फंक्शन है, देन हमें y निकालना है, वाई बी इक्वल टू ए। ओके, देन तुम्हारा y इक्वल टू क्या होता है, y नॉट इक्वल टू कितना होता है ए बाई बी। तो ये रेंज हमेशा इन टर्म्स ऑफ y आता है। तो y डज नॉट, हाँ तुम्हारा रेंज जो है क्या होगा y का वैल्यू। ओके, रेंज होगा क्या, सब कुछ आएगा आउटपुट, लेकिन एक चीज नहीं आएगा। हाँ, क्या नहीं आएगा, ए बाई बी नहीं आएगा। उसका आउटपुट जब एक्स, हाँ एक्स का वैल्यू ए बाई बी नहीं पुट नहीं करते हो तो वाई का वैल्यू भी ए बाई बी नहीं आएगा। सब कुछ होगा, रेंज क्या होगा ए बाई बी। ओके, तो देखो तुम्हारे यहाँ पर वही बात बोल रहा है, जब एक्स का वैल्यू तुम ए बाई बी नहीं पुट कर रहे हो तो वाई का भी वैल्यू ए बाई बी नहीं आएगा, वही रेंज है। ओके, तो इसका मेथड समझ पाए। मेथड से हमें एफ एक्स को वाई लोगे, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, उसके बाद डोमेन का जो कंडीशन है वही कंडीशन है। ये आपका रेंज है। चेक द आंसर, थोड़ा चेक कर लीजिए। ये आंसर कौन सा क्वेश्चन था, 3। डोमेन आर माइनस ए बाई बी है, रेंज भी आर माइनस ए बाई बी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आप बनाइए। ओके, मैं नहीं बनाऊंगा। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स बी, सेकंड क्वेश्चन आप बनाइए। क्या कोई क्वेश्चन है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। ओके, तो बनाइए इसका डोमेन एंड रेंज। दस मिनट के बाद चला जाएगा, फिर से वही लिंक को क्लिक करके आना है, अभी जो मैं शेयर किया हूँ लिंक। इसका डोमेन रेंज आप निकाले, मैं नहीं निकालूंगा। वो एक तो मैसेज भेजा है, इसका शायद आंसर भेजा है। सर हो गया। तो डोमेन भी क्या आर माइनस बी होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का, लेकिन 2 का मैं बात बोल रहा हूँ। हो गया क्या आया बोलिए, डोमेन कितना आया, रेंज कितना आया। r minus d by c। ओके, देखिए क्या आया। r minus d by अच्छा, c। अरे थोड़ा जोर में बोलिए था भाई, सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, r minus d by c। आर माइनस डी बाई सी, डोमेन रेंज, रेंज रेंज चल रहा है सर, रुकिए। अच्छा अच्छा, हाँ। तो डोमेन का क्या होता है, कंडीशन क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। दैट इज, हाँ ये क्यू है, ये जो था आगे, दैट इज सी एक्स माइनस डी नॉट इक्वल टू 0। देन सी एक्स जब पी बाई क्यू रहता है, डोमेन का कंडीशन होता है क्यू नॉट इक्वल, हाँ जी सर आर माइनस ए बाई सी रेंज। अच्छा ठीक है, ये आपका हुआ। उसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू डी बाई सी। तो यहाँ पर x का वैल्यू सब कुछ ले सकते हो, d माइनस सी नहीं ले सकते, ये डोमेन का कंडीशन है। जो x का वैल्यू लेते हो डोमेन होता है। तो यहाँ अगर d बाई सी लोगे तो सी सी कट जाएगा, d माइनस 0 हो जाएगा, समथिंग बाई 0 इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है सर, अगर हम r माइनस डी बाई सी करते हैं तो अगर x के बदले हम 0 पुट करेंगे तो भी नहीं हो रहा है ना। क्या बात बोल रहे हो,
क्यों नहीं आएगा? देखो वो बोल रहा है तुम सब कुछ ले सकते हो लेकिन डी बाई सी नहीं ले सकते हो। देखिए कैसे नहीं हो रहा है। एक्स के वाले 0 पुट करोगे ना, देखिए एक्स के वाले 0 पुट कीजिए। एक्स के वाले 0 ले सकते हो, 0 पुट करने से कितना आ रहा है? माइनस बी। इधर भी माइनस 0 डी। पुट, हाँ ये इधर 0 पुट कीजिए माइनस डी, तो आया इसका वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू आया। ओके, लेकिन अगर डी बाई सी लेते हैं, ये आ जाएगा, क्या होगा? डी बाई सी समथिंग बाई क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। और समथिंग बाय 0 इंफिनिटी है, इंफिनिटी को डोमेन रेंज में नहीं लेते हैं। ओके, यस सर, तो हाँ। वो बोल रहा है कि तुम एक्स का बल सब कुछ ले सकते हो, सिर्फ एक ही चीज नहीं ले सकते। आर मीन्स रियल नंबर, तुम सब कुछ ले सकते हो, फ्रैक्शन ले सकते हो, ओके, रैशनल नंबर ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। ओके, आ रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल। ओके, इरेशनल नंबर भी ले सकते हो लेकिन एक ही चीज नहीं ले सकते हो। डी बाई सी जब करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसलिए तुम जब भी कोई क्वेश्चन देखते हो ऐसा फ्रैक्शन का, वहां पर कंडीशन देता है कि वो राइट में लिखता है ये नहीं होना है बोल के, एक्स नॉट इक्वल टू डी बाई सी। कहीं पर भी क्वेश्चन देखते हो लिखता है कंडीशन एक्स नॉट इक्वल टू डी बाई सी। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका रेंज निकालते हैं। ओके, रेंज जो है इसका, हो गए। रेंज का पहला क्या आया रेंज बोलिए? R minus A by C. ओके, इसका रेंज का क्या होता है? पहले एफ एक्स मतलब वाई लिखते हैं, तो क्वेश्चन मुझे बोलेंगे थोड़ा। ओके, हाँ, एफ एक्स मतलब रेंज। अच्छा, रेंज क्वेश्चन क्या था बोलिए थोड़ा? सर ए एफ एक्स इक्वल टू कितना था? सर ए एक्स माइनस बी ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस डी। ओके, हाँ, रेंज में एफ एक्स मतलब वाई लिखते हैं। ओके, उसके बाद गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई होता है, मल्टीप्लाई कीजिए वाई सी एक्स माइनस डी वाई, मल्टीप्लाई कीजिए वाई सी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। उसके बाद गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई होता है, मल्टीप्लाई वाई सी एक्स माइनस वाई डी। ओके, रेंज में पहले एफ एक्स और वाई लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप है गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ओके, एक तरफ एक्स कर लीजिए, हमें एक्स निकालना है, माइनस एक्स, ये माइनस बी प्लस डी वाई। ओके, उसके बाद देखिए एक्स निकालिए, एक्स कॉमन जाने से वाई सी माइनस ए, ये माइनस बी प्लस डी वाई। ओके, देन एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी प्लस डी वाई बाई माइनस बी प्लस डी वाई बाई कितना? वाई सी माइनस। ओके, आफ्टर गेटिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, उसके बाद डोमेन का जो कंडीशन इधर वही रेंज में वही डाला जाएगा। ये पी बाई क्यू है तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो तुम्हारा वाई सी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, देन वाई सी इक्वल टू ए, देन वाई इक्वल टू ए बाई सी। ओके, रेंज इन टर्म्स ऑफ वाई में आएगा। ओके, तो तुम्हारा वाई बिलोंग्स टू, हाँ यहाँ रेंज जो है क्या होगा? रेंज ऑफ द एफेक्ट्स सब कुछ होगा आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, उसका आउटपुट ए बाई सी कभी नहीं आएगा। सब कुछ आएगा, ए बाई सी नहीं आएगा। आउटपुट जो है तो वो नॉट इक्वल टू होगा। हाँ, थोड़ा ये नॉट इक्वल होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बीट 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। ये दिया एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 है। ओके, ये एफ एक्स इक्वल टू, बड़ा कर देता, रुकिए, देखिए एफ एक्स इक्वल, इसका डोमेन रेंज निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? रूट ओवर एक्स माइनस 1। ओके,
इसका डोमेन अगर करते हैं, हमारा क्या है कि जब भी ऐसा है कि अगर रूट पी है तो इसका डोमेन का कंडीशन क्या होता है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 ही होगा और उससे बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये डोमेन का कंडीशन होगा x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एनसीईआरटी बुक में है, एक क्वेश्चन एग्जाम मिसलेनियस में है। देन x ग्रेटर देन इक्वल टू सर क्या, x belongs to y। तो तुम्हारा क्या है, डोमेन क्या होगा, x जो है वो इंक्लूडिंग 1, ये क्लोज ब्रैकेट 1 और क्या, और अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो तुम्हारा यहाँ पर 1 और 1 से ज़्यादा ही x का वैल्यू ले सकते हो, और कोई नहीं ले सकते हो। 1 लोगे तो 0 होगा, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, ये पॉजिटिव आएगा। अगर 1 से छोटा कर दोगे कि सपोज 0 लोगे, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का रूट ये इमेजिनरी नंबर होगा। तो तुम्हारा x का वैल्यू यहाँ पर 1 और 1 से ज़्यादा ही ले सकते हो। अच्छा, इसका रेंज जो है fx इक्वल क्या था, और fx इक्वल क्या था, रूट ओवर क्या। सर रूट x minus 1। ओके, रेंज में fx को इन टर्म्स ऑफ y कहते हैं। ओके, उसके बाद हमें x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ओके, इस पर x-1 इक्वल टू x-1 इक्वल y स्क्वायर आएगा, x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो एक्चुअली क्या है कि जब ऐसा आ गया, तो जब स्क्वायर होता है तो रेंज हमें क्या निकाला, x इन टर्म्स ऑफ y ना। ओके, उसके बाद रेंज का यहाँ पर क्या है, जब y स्क्वायर होता है तो एक्चुअली y बिलोंग्स टू क्या होगा, y का वैल्यू कुछ भी ले सकती हो, y बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से +∞, और लिख सकते हो y बिलोंग्स टू r भी होगा। जब ऐसा स्क्वायर आ जाएगा तो y कुछ भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। ओके, जब y स्क्वायर है कुछ है तो स्क्वायर है तो कुछ भी, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, कुछ भी लो, नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट क्या है कि जब तुम्हारा ये पॉजिटिव है, रूट एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, उसका आउटपुट रूट एक्स का ऑलवेज पॉजिटिव है। ओके, जब ये पॉजिटिव है तो y नेवर भी नेगेटिव। यहाँ पर तुम पॉजिटिव ही लेते हो, 1 और 1 से ज्यादा ले रहे हो। ओके, 1 लेने से 0 आएगा। ओके, तो y का वैल्यू 0 आएगा। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, fx इक्वल x-3 था, तो जिसका रिकॉर्डिंग थोड़ा नहीं हो पाया। ओके, तो ये में था, ये कंडीशन x-1 है तो ये ग्रेटर देन 0 देते हैं, ये है डोमेन है का आएगा 1 से इन्फिनिटी, और रेंज है तो fx मतलब पहले y निकालते हैं। ओके, fx y निकालने के बाद गेट x इन टर्म्स ऑफ y। जब ये y स्क्वायर है तो y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, -∞ से +∞। तो लेकिन ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, y एक तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, y नेवर भी नेगेटिव। तो ओके, y तो नेवर भी नेगेटिव, तो y का वैल्यू नेगेटिव पार्ट कट जाएगा, ये 0 से इन्फिनिटी आएगा। ओके, तो ये रेंज आएगा। ओके, और इसे ग्राफिकली भी कर सकते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है। ओके, अगेन ये y इक्वल टू ये 1 में आएगा। ओके, जितना x का यूज है डोमेन है तो डोमेन 1 से इन्फिनिटी, जितना y का यूज है रेंज है कितना, रेंज 0 से लेके इनफाइनाइट है, तो रेंज जितना है। ओके, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था इसलिए फिर से बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट x-3। देखिए, ये y इक्वल टू कितना, रूट ओवर कितना, x-3। ओके, तो जब तुम्हारा ऐसा रहता है, रूट p रहता है, डोमेन का कंडीशन है p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डोमेन क्या होगा तुम्हारा, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 3। थोड़ा म्यूट कर लीजिए, कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रहा है।
तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 3 से कितना इनफाइनाइट। तो x का वैल्यू आपका 3 और 3 से ज़्यादा लेंगे, 3 और 3 से ज़्यादा लेंगे। ओके 3 लेने से 0 और इससे ज़्यादा लेंगे। ओके 4 ये सभी। अगर 3 से कम ले लेते हैं ये नेगेटिव आ जाएगा। 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 और 3 से ही ज़्यादा ही ले सकते हैं। रेंज क्या होता है वहाँ एफ एक्स इक्वल क्या है x माइनस 3। ओके तो रेंज इसका क्या होगा कि रेंज में पहले क्या करते हैं, रेंज में एफ एक्स बदले y लिखा जाता है। ओके नेक्स्ट स्टेप है गेट x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये स्क्वायर उधर ले लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू ये y स्क्वायर हो जाएगा, रूट उधर जा लीजिए स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल y स्क्वायर। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3। ओके अच्छा जब हमारा गेट x इन टर्म्स ऑफ y होने के बाद सभी जो डोमेन का कंडीशन है, जो डोमेन का कंडीशन है वही डालते हैं। जब भी कोई फंक्शन ऐसा रहता है अगर स्क्वायर रहता है तो इसका डोमेन का कंडीशन होता है कि r, डोमेन r होता है, मीन्स x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब भी कोई ये रहता है तो डोमेन का कंडीशन कुछ भी ले लो। हाँ x स्क्वायर होता है तो r x का वैल्यू कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर भी गेट x इन टर्म्स ऑफ 1 है तो डोमेन का कंडीशन आफ्टर गेट x इन टर्म्स ऑफ y, जो डोमेन का कंडीशन है रेंज में वही कंडीशन लेते हैं। तो ये y बिलोंग्स टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हम यहाँ पर y कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन बट y नेवर बी नेगेटिव, y नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि y एक तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, y हाफ द स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट जो है हमेशा पॉजिटिव ही देता है, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही देता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर होता है, तो जब ये नेगेटिव नहीं होता है तो y हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये लिखोगे y नेवर बी नेगेटिव सिंस y हैव स्क्वायर रूट फंक्शन, सिंस y हैव स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन नेवर बी नेगेटिव। ओके स्क्वायर रूट फंक्शन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर रूट फंक्शन नेवर बी नेगेटिव। ओके जब नेगेटिव नहीं होगा तो एक्चुअली तुम्हारा y क्या आया था, y आया था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आया था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आया था। तो इसे नेगेटिव पार्ट काट देंगे, माने ये 0 से जाएगा। ओके तो y बिलोंग्स टू कितना होगा, y बिलोंग्स टू कितना होगा, 1 to infinity. y बिलोंग्स टू आएगा 0 से कितना इनफाइनाइट। 0 कब आएगा, 0 कब आएगा जब 3 लेते हो, क्योंकि हम लिए x का कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल 3, जब 3 लेते ही 0 आएगा। 4 लोगे तो 1 आएगा, 5 लोगे तो 2 आएगा, तो y का वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, और इसका ग्राफिकली करते हैं तो ऐसा आएगा y इक्वल टू कितना मॉड x माइनस 3 है। इसे ग्राफ में करते हैं, पहला y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ करो, ग्राफिकली भी y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसा आएगा। थोड़ा ये लंबा लाइन लेंगे, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसा आएगा, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ओके y इक्वल टू रूट x का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है अच्छा अगेन माइनस 3 जब होता है y इक्वल, ये y इक्वल रूट x का ग्राफ था। ओके हमें y इक्वल टू, अच्छा हमें y इक्वल टू रूट x माइनस 3 है। इसका बिगनिंग कहाँ से आएगा पता चले, इसे इक्वल टू 0 कीजिए, x इक्वल 3 आएगा, यहाँ से 3 से जाएगा। ओके तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू x माइनस 3 का रूट का ग्राफ वो 3 में शिफ्ट हो जाएगा। ये जब ये था 0 में था, ओके 3 में शिफ्ट हो पढ़ा जाएगा शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ। ये x और कौन 3 में शिफ्ट हो जाएगा।
इसको देख के हम डोमेन रेंज बोल सकते हैं। तो डोमेन क्या है, जितना एक्स का यूज है, मैंने 3 से, हाँ 3 से ज्यादा डोमेन जो है इसका, जितना एक्स का यूज है 3 से 3 इंक्लूडिंग 3 और ये रेंज क्या है, जितना वाई का यूज है। वाई का यूज कितना है यहाँ पर, ये वाई का 0 से लेके पूरा चलता जाएगा, 0 से लेके पूरा इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। वाई का यूज है कितना, 0 से कितना, ये आपका रेंज है, डोमेन। ओके ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। डोमेन रेंज का क्लास ऐसा 2-3 क्लास चलेगा ऐसे। आज शाम को तुम लोग का कितना बजे क्लास है, 7:30 को, ठीक है बच्चों। फंक्शन का बहुत सारा क्लास लगेगा। ओके सर हाँ जी बोलिए। सर पूरी कौन ना ठीक करो, ठीक है ऊपर ऊपर तो ऊपर देखिए तो ना किस लिखी ना, आगे अरे सेम जिनस सर लिखिछ आप टिके -1 जहाँ करथिले सेम जिनस। ओके तो ये कंडीशन पकेइबो कोन, ये रेंज तो fx = y get x सर सर आउट के ऊपर ये डोमेन तो तुम हो ये सर के मु रिकॉर्डिंग टा ऑफ करती